दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब लोहा गर्म होता है चोट जब ही काम करती है। तो ऐसा ही मसला इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक तारीख हमारे हाई कोर्ट में लगनी है, जो 27 नवंबर को यानी कि इसी महीने को लगनी है। तो दोस्तों, अब हमें ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। हम सबको चाहिए कि एकजुट होकर अपने हक़ के लिए कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाएं, ताकि ये हमारा जो मसला इस वक्त हाई कोर्ट में है इसकी तारीख भी आगे ना बढ़े और जल्दी कोई अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो दोस्तों, एक हमारे पास बड़ा सुझाव इस मैटर पर आया है और सुझाव देने वाले प्रकाश नामदेव हैं। प्रकाश नामदेव का कहना है कि मुझे लगता है हम सब चाहे कितने भी ट्वीट कर लें, इन नेताओं को ज्ञापन दें, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या सिर्फ ग्रुप में ही बड़ी बड़ी बातें लिखें और गालियां दें, इधर उधर फ़ोन करें, कहीं से कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। जब तक बड़े बड़े एजेंट आम निवेशकों को साथ लेकर, जहाँ दोस्तों गौर करने बात वाली ये है कि जब तक बड़े एजेंट आम निवेशकों के साथ लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते, तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। दिस करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आगे कहते हैं, परंतु इसे दुर्भाग्य समझें कि जो बड़े लीडर बैठे हैं वो सिर्फ पैसा लेकर या जो नियत फीस लेकर, यानी कि यहाँ पर वकीलों को भी कहा गया है कि नियत फीस लेकर चुपचाप बैठे हैं, इनसे भी कोई हल निकलने वाला नहीं नज़र आ रहा है और आपस में ही लड़ रहे हैं। और आज तक कहीं से कोई ठोस जानकारी किसी तरफ से नहीं आ रही है, नहीं मिली है, ना मिल पाई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अपनी मेहनत की रकम प्राप्त करने का। बड़े एजेंट मिलकर निवेशकों को साथ लेकर आंदोलन करो और भ्रष्ट तंत्र के मुंह से अपनी रकम निकालने का। जी दोस्तों, बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने यहाँ पर दिया है और इस सुझाव पर अगर सभी चिट फंड के पीड़ित निवेशक सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक एक साथ जुट होकर एक बड़ा आंदोलन करें और भ्रष्ट तंत्र को मुंह तोड़ जवाब दें और अपनी रकम वापस निकाल लें, वरना भूल जाओ कि हमारा पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर संगठित नहीं किया गया या संगठित नहीं हो पाए तो आगे कहते हैं कि भूल जाओ, अपने पैसे को नहीं मिलने वाला। और रोज़ ग्रुप में जिस तरह की करीब 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि हमारा पैसा मिलने वाला, बैंक खुल रही है, यानी कि जो सोसाइटियाँ खोलकर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बारे में कहते हैं कि भ्रमिक एक वो फैलाई जाती है कि अब पैसा मिलेगा, ब्रांचें खुल रही हैं, तो उसके बारे में इनका कहना है। और आगे कहते हैं कि मोदी जी बाहर आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, धीरे धीरे भूल जाएं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक मोदी जी के बारे में कहा है कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो बाहर आ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं और धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो इनका सुझाव है और सुझाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मामला कुछ ये है कि पीड़ित निवेशक, एजेंट, एडवाइज़र जो भी हैं, वो अगर एकजुट होकर अपने सीनियर जूनियरों को लेकर पीड़ित निवेशकों को संगठित करके कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके आवाज़ जब एक साथ बड़े बैनर के तले, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैनर तले 21 लाख पीड़ितों में से अगर 10,000 5,000 लोग भी संगठित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा आंदोलन छेड़े ताकि पीड़ित निवेशकों का पैसा मिले और इस समस्या से निजात मिले। तो दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाई कोर्ट में भी हमारी 27 नवंबर को हेयरिंग है और उसमें क्या फ़ैसला आता है
उस फैसले की भी हमें इंतज़ार करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर के बाद आगे जो भी 10-12 दिन बचे हैं वो हमारे अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो फैसला देखना है कि हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला आना है उसमें क्या हम लोगों के लिए बताया जाता है कि पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। कोई अच्छी अगर हम लोगों के लिए हाई कोर्ट के वकील द्वारा सपोर्ट मिल जाती है और वो हमारे हक़ में अच्छा फ़ैसला कर देता है तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से कुछ ऐसा नहीं दिखता वहाँ पर भी, जैसे कि आप जानते हैं कि गोल मोल बात करते हैं और कुछ इस मैटर को लंबा जांच में खींचते हैं, तो तब जाकर धरने प्रदर्शन को करना पड़ेगा। और धरने प्रदर्शन के बगैर कभी किसी को हक नहीं मिला। ये आप भी जानते हैं, बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं और आंदोलन के मातहत ही समस्याओं का हल होता है। तो हमारा भी आपसे बार बार यही कहना है कि आप जागरूक होइए, संगठित होइए और संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और इन विभागों के आगे अपने धरने प्रदर्शन करिए, भूख हड़ताल करिए, तभी आप लोगों का पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों ऐसे सुझाव आपके जो हमारे पास आते हैं उनकी मैं अक्सर प्रतीक्षा करता हूं, उनका इंतज़ार करता हूं कि ऐसे सुझाव आए जिससे पीड़ित निवेशकों में जागरूकता है और उनके अंदर कुछ कर गुज़रने की हिम्मत पैदा हो। तो इसी हिम्मत को हम आप लोगों को बढ़ाने के लिए ऐसे कमेंट अक्सर आपको सुनाते हैं ताकि आप लोग संगठित होने की भावना पैदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सीनियर जूनियर अधिकारियों के साथ एक बड़ा अपने आदर्श बैनर के नीचे यानी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित 21 लाख निवेशक, 4 लाख एडवाइज़र और 4000 कर्मचारी संगठित हों। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि ये काम कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आप कर्म कीजिए और फल तो आपको ऊपर वाला देगा। तो दोस्तों आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी, मुझे कुछ अच्छे सुझाव दें ताकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के हक़ में कोई आवाज़ उठे और उन्हें संगठित होकर अपने हक़ को छीनना सीखें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को